उस माता को क्या करना चाहिए अपने बेटे के साथ जो अपने बच्चों के साथ होली मनाता है, अपनी माता को एक गिलास पानी नहीं देता। देखिए, आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न में कई पहलू हैं, एक पहलू नहीं है, कई पहलू हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न ये निकल कर आता है, सबसे पहला प्रश्न कि अगर कोई बेटा अपने बच्चों के साथ होली मना रहा है और अपनी माँ को गिलास पानी नहीं दे रहा, तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि किसी भी कारण को पैदा होने के लिए पूरे वातावरण की जरूरत होती है। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि हम अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं जान पाते। हालांकि आपने पूछा माता को क्या करना चाहिए। अगर माता को लगता है कि बेटा नहीं पूछ रहा या बेटा आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो स्वतंत्र अपने जीवन को जीना चाहता है, तो उस मां को चाहिए कि वो उसे स्वतंत्र छोड़ दे, अगर वो सक्षम है तो। क्योंकि पूरी स्थितियों को समझना सबके लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज, क्या इसमें दोनों की गलती है? क्या किसी एक की गलती है, बेटे की गलती है, या मां बेटे दोनों की गलती है? इस पर भी चिंतन करना बहुत जरूरी है कि स्थिति ऐसी बनी, आखिर बनी कैसे। दूसरी स्थिति है कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का स्वभाव भी ऐसा है कि वो अगर नहीं आपको पूछ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कई बार ये भी देखने में आता है कि बुजुर्गों को मैंने देखा है कि भगवान की उनके ऊपर पूरी कृपा है, वे समर्थ हैं, उसके बावजूद भी वो ऐसी जिंदगी जीते हैं जहां गाली खाने को जरूरत है उनको। वे स्वयं उन चीजों से बाहर निकलना नहीं चाहते। तो मेरे मायने में, चूंकि माता को क्या करना चाहिए, तो मेरा मानना तो यह कि माता को अगर लगता है माता के साथ गलत हुआ है जिसमें माता की कोई गलती नहीं है, तो ऐसे बेटे को तो राम राम कर लेना चाहिए और बिना सोचे कर लेना चाहिए। लेकिन जितने आसानी से मैं कह रहा हूं उतने आसानी से कोई कर दे तो मजे की बात है, तो मजे की बात है। एक घटना दिल्ली की है, या ना शादरा की है कि द्वारका की है, मुझे नहीं आइडिया नहीं है, पर अभी भूल रहा हूं मैंने कई बार कथा में भी इस बात का जिक्र किया है। एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी पत्नी चल बसी थी, 4 मंजिला मकान था, 3 बेटे थे, 3 बहू थीं और उनके बच्चे थे। उस वृद्ध को 3 बहू और 3 बेटे होने के बावजूद भी जिंदगी में अकेलापन था और वो उनका जरा भी ख्याल नहीं रखते थे। एक बार की बात है, वो तीनों बेटे, तीनों बहुएं, बच्चे पहाड़ों पे घूमने कहीं जा रहे थे। वृद्ध ने कहा कि बेटा मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहां पड़ा पड़ा क्या करूंगा, वहां एक कमरे में पड़ा रहूंगा, बस ये है कि थोड़ा सा मन बदल जाएगा। उन्होंने उसके ऊपर चिल्लाया और कहा कि घर की देखरेख कौन करेगा, और ये तुम्हारे कोई घूमने के दिन है। ऐसा कहकर वो बच्चे चले गए। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने अपने मित्र वकील को बुलाया, ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको, और उससे पूछा कि मेरे इस मकान की कीमत कितनी है, क्योंकि मकान उसके नाम में था। उसने कहा लगभग 10 करोड़ रुपए।
उसने पूछा अगर मेरे को आजकल में ही बेचना हो और तुझे खरीदना हो तो बता कितने में बिकेगा। तो दर्शन ऐसा आया कि कोई कुल 7 करोड़ रुपए के आसपास। भाई 1-2 दिन में ही खरीदना है, किसी को इमरजेंसी में बेचना है, इमरजेंसी में खरीदना है, तो ऐसे ही सौदा होता है। उसने वो पैसा लिया, अपने अकाउंट में डलवाया और जिसको वो मकान बेचा उसको बोला इस दिन मेरे बच्चे वापस आएंगे। चूंकि वो उसका परिचित था, उसने कहा बच्चे वापस आएंगे, पूरा एज इट इज, मैं ताला डाल रहा हूं, सारा सामान इसमें भरा हुआ है। वो आए, उनको अपने हिसाब से 1-2 दिन का समय दे देना, अपना सामान निकाल लें और जहां जाना है वहां जाए। महाराज हुआ ये कि जब बच्चे लौटे, ताला डला मिला, सामने पान की दुकान थी, उसने देखा, उसने उस वकील को फोन किया, वो अपनी गाड़ी लेकर आया, उसने लेटर दिखा दिया, महाराज ये रहा, आपका मकान बिक चुका है, आपके पिताजी बेच के जा चुके हैं, 2 दिन आपके पास है, सामान निकालना हो तो निकाल लो। बताते हैं कि सर पटक के बैठ गए थे सबके सब। तो अगर आपकी औलाद गड़बड़ है तो ऐसा सामर्थ्य दिखाओ कि ऐसी कहानियां ऐसे बच्चों के जीवन को थोड़ा सा हिलाएं। दोनों बातें सुनना। और अगर आप गड़बड़ हो तो फिर यह मामला दोनों का चलता रहेगा, क्योंकि कई बार इंसान दूसरे की गलती देखता है, अपनी नहीं देखता, कई बार अपनी देखता है, दूसरे की नहीं दिखती। मैंने दोनों तीनों पहलू की बात कर दी, क्योंकि आपने मुझसे कथा में सुना है, मैं ही कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त बच्चे गलत हों। ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त बच्चे गलत हों, बड़े भी आजकल ज्यादा गलत हैं। मेरे पास रोज केस आते हैं, रोज मैं लोगों से मिल रहा हूं, लोगों को देख रहा हूं। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा है, ऐसे प्रश्न में मेरा उत्तर यही है, अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है तो आपको चाहिए कि आप एकाकी हो जाएं, अपने भजन में मन लगाएं, अपने जीवन को सुंदरता से जिए। ऐसा ही एक केस और शायद जयपुर का या लखनऊ का आया। शानदार कोठी, उस कोठी में गैराज, जो मेन मालिक था पत्नी चल बसी, पिताजी को बोला कि जगह कम पड़ रही है, ऐसा है वैसा है, बातें कर करा के उसको गैराज में शिफ्ट कर दिया। बताइए, जिसके घर में गैराज हो तो घर तो अच्छा खासा होगा। लड़के का जन्मदिन आया, बाप तो जानता है कि मेरा बेटा कैसा है। उसने अपने बैंक अकाउंट से, जैसे भी अपने पैसों से बढ़िया सुंदर फ्लाइट्स के टिकट कराए और बोला बेटा तेरे जन्मदिन पे मैं तेरे को तोहफा दे रहा हूं, इतने दिन के लिए तू घूमा। बहू बेटे ने कहे वाह भाई वाह, आनंद आ गया, पूरा परिवार घूमने गया। यहां श्रीमान पिताजी ने उस अपने मकान को 2 से 3 दिन में बेच बाच के राम राम करके जय जय। ऐसे माता पिता का होना परम आवश्यक है आज के इस कलयुग में। ये जितने, अगर ऐसे स्थिति में जितने बच्चे परेशान कर रहे हैं अपने माता पिता को, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं, वो उनको जवाब नहीं दे रहे, वो उनकी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। यहां आश्रमों में ऐसी कई माताएं, ऐसे बुजुर्ग हैं जो जिनसे बात करो वो कहते हैं अब ठीक है, उनका किया उनके संग, जबकि उनको धक्के मार मार के निकाल दिया, उनके मकान बिचवा दिए। लेकिन आज भी माँ बाप ये कह रहे हैं नहीं हमें उनके खिलाफ कुछ नहीं करना। दरअसल कहीं ना कहीं आपको नहीं करना, लेकिन आप पाप को भी तो बढ़ावा दे रहे हो। अगर आप ऐसे लोगों की कंप्लेन करें तो समाज के 10 लोगों में सुधार आएगा कि भाई उसके माता पिता से गलत किया था, उसने कंप्लेन की, वो अंदर चलेगा, ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन आज समाज में पाप को बढ़ने के पीछे भी तो वो लोग जिम्मेदार हैं जो सहन कर रहे हैं। आप सहन नहीं करेंगे, आप कंप्लेन करेंगे तो करने वाला डरेगा। लेकिन अब सहन करने के पीछे, फिर मेरी बात समझिएगा, मैं दोनों कारण बताऊंगा। सहन करने के पीछे भी दोनों कारण हैं, या तो सामने वाले की गलती या कहीं अपनी भी गलती। दोनों चीजें समझना बहुत जरूरी है। मैं किसी के भी पक्ष में नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जिस जगह बैठा हूं यहां रोज यही रोना है। बूढ़े लोग आते हैं, वो रोते हैं,
लेकिन उन आंसुओं से पता पड़ जाता है कि गलती इनकी थी या गलती उनकी थी। 10 मिनट बैठने से पता पड़ जाता है। जब बूढ़े होने लगो और अपने जीवन के सुख को अगर करना अच्छा करना चाहते हो तो कम बोलो, कम खाओ और एक कोने में भगवान का भजन करो। बुढ़ापे में लोग जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा सुनेंगे, ये कलयुग का नियम है। जो लोग शांत हैं, अपने भजन में हैं, तो उनको भी मालूम है नहीं इनसे कोई लेना देना नहीं, अपना भजन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बावजूद भी कोई ना माने तो ऐसे स्थान को छोड़ो और अपने जीवन को जियो। या फिर जब बच्चे ये कहें कि हम तुम्हें वृद्धाश्रम में भेज देंगे, ऐसी स्थिति आती है, तो किसी दिन बच्चों से कह दो कि बच्चों हमें वृद्धाश्रम में मत भेजो, कहाँ हम वहां जाएंगे, हमने 4 बूढ़ों से बात कर ली है, वही इस घर में रह लेंगे, इसी को हम वृद्धाश्रम बना लेंगे, अब तुम बाहर निकलो, घर तो हमारा है इतनी ताकत तो करो। वरना आज गिलास पानी को नहीं पूछा है, कल किसी और को नहीं पूछेगा। हम जिंदगी अपने आप में इसी में कुड़ाते रहेंगे, हाय हमसे नहीं पूछा, हाय होली नहीं पूछी, हाय दिवाली नहीं पूछी, हाय रक्षाबंधन नहीं पूछी। इन सब में कुछ नहीं रखा। या तो अपना जिगरा बहुत बड़ा कीजिए, या फिर इनकी आदत डालिए, या फिर गलत व्यक्ति को बाहर कीजिए, या स्वयं बाहर हो जाओ। वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आप चाहें, जो आपको उचित लगे, फिर वो किया जा सकता है। लेकिन इस बात को एनालिसिस करना जरूरी है कि कई बार मनुष्य अपने आप को नहीं देखता, कहीं अपने आप से भी तो गलती नहीं हो रही। ये लड़के, मतलब उस लड़के पक्ष से भी कह रहा हूं जो विरोध में है, और वो माँ के पक्ष में भी कह रहा हूं जिसकी ये शिकायत है, दोनों के लिए बोल रहा हूं। साधुवाद, कल्याण हो। आपका प्रश्न बहुत अच्छा।